हेलो दोस्तों, फाइनेंस बुक्स हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यू आर बैड एट मेकिंग मनी इस बुक में से कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। इस बुक में हमने अपनी थिंकिंग पैसों को बुरा समझने से पैसों को सही समझने पे कैसे लेके जाए ये एक्सप्लेन किया है। चलिए तो शुरू करते हैं। पैसा यही सब गलत चीजों की जड़ है, ये थिंकिंग हमें छोड़ देनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसों के लिए राइट एटीट्यूड ही नहीं है तो हम रिच बनने के पाथ पे कभी जा ही नहीं सकते। हमारी जो भी इच्छा है या फिर हमें जो अचीव करना है उसे पाने के लिए पैसा हमारी मदद कर सकता है। अगर हमें अभी अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है या फिर हमें घूमने में नई जगह देखने में मजा आता है, तो अभी हम ये चीजें जितनी कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो हम उससे कहीं ज्यादा फ्रीली कर सकते हैं। सोचो कि अगर जो आपके 5 फेवरेट लोग हैं उनके पास बहुत पैसा आ जाए तो हम कितनी अच्छी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो चीज हमारे पास ही नहीं है वो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? इसके लिए पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए। इसलिए प्लेन में भी जब ऑक्सीजन मास्क के लिए अनाउंसमेंट होती है तो वो बताते हैं कि पहले खुद मास्क पहनो और फिर दूसरों की मदद करो। पैसा बुरी चीज है, पैसा आने के बाद लोग बुरे बन जाते हैं। ऐसा सोचना छोड़ के अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो हम कितनी अच्छी चीजें कर सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हम किसी जरूरतमंद की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है तो आप उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हो। नहीं तो जो भी आपको चीजें अच्छी लगती है वो कर सकते हो। अगला पॉइंट है, एक्सटर्नल वर्ल्ड इज मिरर ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड। हम जो सोचते हैं या फिर डिसाइड करते हैं उसको बार बार सोच के हम उसको रियलिटी बना सकते हैं। हम जो सोचते हैं या बोलते हैं वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हम लोग जो दुनिया देख रहे हैं वो हमारी ही इंटरनल थिंकिंग का रिजल्ट है। अगर हम हमेशा ऐसे सोचते रहेंगे कि हम एक फेल्योर है तो सब लोग भी हमें फेल्योर समझने लगेंगे। सो हमने हमेशा पॉजिटिव चीजें ही सोचनी चाहिए। हमें क्या अचीव करना है वो सोचना चाहिए, फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक दिन वो जरूर रियलिटी बन जाएगी। अगला पॉइंट है कंफर्ट जोन। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा लगता है कि हम हमेशा जानी पहचानी जगह पर रहे या फिर सेफ जगह पर रहे। हम इसे अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। हम जब भी कोई नई चीज ट्राई करने का सोचते हैं तो वो हमेशा उसकी निगेटिव साइड दिखाता है। जैसे कि अगर आपने कभी इन्वेस्टिंग नहीं की होगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा बताता रहेगा कि इसमें हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे, ये बहुत रिस्की है। लेकिन अगर हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करनी है तो हमें ये चीजें सीखकर इस कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर हम अपने लाइफ में कुछ चेंज करने का डिसाइड करते हैं तो हमें डर जरूर लगने वाला है। लेकिन अगर हमें लाइफ में कुछ पाना है तो हमें उसके लिए कुछ चीजों के लिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है स्पेंड टाइम विथ राइट पीपल। जिन लोगों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जिन लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, सिर्फ उन लोगों के साथ रहने से हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर हमें खुद में कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और जिनका माइंडसेट और एटीट्यूड सही है। उनसे हम काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगला पॉइंट है ग्रो स्टेप बाय स्टेप। हमने अपने लिए जो गोल डिसाइड किया होता है, जैसे कि एक बड़ा बिजनेसमैन बनना या फिर एक इन्वेस्टर बनना, वो काफी बड़ा होता है। अगर हम डायरेक्ट उस गोल को अचीव करने का सोचेंगे तो हमें इतना बड़ा टास्क देख के वो इम्पॉसिबल है ऐसा लगने लगेगा। इसलिए हमने अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि पहला क्लाइंट ढूंढना या फिर पहले 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना, और फिर धीरे धीरे ऐसे माइलस्टोन क्रिएट करके उसके लिए डेडलाइन डिसाइड करनी चाहिए। ऐसे करने से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ये गोल अचीव कर सकते हैं इस पे बिलीव होने लगेगा। हमारा गोल बड़ा होता है और इसे पूरा करने के लिए टाइम लगने वाला है, ये भी हमें पता होता है। लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए टाइम है, ये सोच के अभी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उस गोल को पूरा करने के लिए थोड़े थोड़े ट्राई करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये थे यूर बैड एट मेकिंग मनी इस बुक में से कुछ पॉइंट। अगर आपको ये पॉइंट पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसी बुक समरीज पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।